प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष दोबारा आया हूँ और नवरात्रों का समय आने वाला है। निश्चित ही यह चैनल जो मैंने बनाया है, पहले जो चैनल बनाया था वो किसी कारणवश बंद हो गया। उसमें कई साधनाएं थी नवरात्रों के लिए। खैर, उन बातों में ना जाते हुए मैं आप सभी के समक्ष आज माँ भुवनेश्वरी का प्रयोग लेके आया हूँ। और निश्चित ही मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम 70-80 लोगों से ये मैंने प्रयोग करवाया है और 100% डंके की चोट पे मैं ये कहता हूँ कि यह प्रयोग या यह महासाधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आपके जीवन में जितने भी उच्चतम से उच्चतम धन के कार्य हों, या आपको धन की कमी हो, या आपकी जीवन में सब चीज़ होते हुए भी एक आनंद ना हो कि जीवन इतने तरंग से जिया जाए या इतने मौज मस्ती के साथ जिया जाए कि कभी धन का अभाव ना रहे। आप चाहे कहीं पे भी खड़े हों, आपकी जेब में जब आप हाथ डालें तो धन और मन में शांति रहे, कभी भी धन की कमी ना रहे। यह माँ भुवनेश्वरी हमेशा आप पे कृपा करती है और 100% करती है। कहीं से पैसा अटका हो या आपका पैसा आना हो, निश्चित ही है धन के कार्यों में। धन तो आप कह सकते हैं कि साधक की एक माया है जो व्यक्तियों ने बनाया है, मगर साधक की जो इच्छा है एक अच्छे जीवन की, एक अच्छे लाइफस्टाइल की, उसको प्राप्त करने के लिए माँ भुवनेश्वरी की साधना करी जाती है। यूं जब शीत आता है, शीत मतलब यूं नहीं, ये सर्दियाँ आती है, जब पृथ्वी शांत होती है और दोबारा से पुनर्जीवन का निर्माण होता है, उस टाइम पर कोई भी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं, ना जल, ना वायु, ना कोई और अग्नि। उस टाइम पे सब शांत होता है, काला होता है, उसको काली बोला जाता है। काली के ही दूसरे स्वरूप में जब शिव ने अपनी दूसरी इंद्री को जागृत किया, जब आधे वह महायोनि में बने और आधे शिव में बने, तो जो आधे महायोनि को जो कहा गया है वो माँ भुवनेश्वरी को कहा गया है। जब पूरे संसार में कुछ नहीं होता तो माँ भुवनेश्वरी भुवन पे राज करने वाली, इस ब्रह्मांड पे राज करने वाली देवी होती है। तभी उसके बाद ही यह वायु देवता, जिसको आप वायु शक्ति कहते हैं, एयर कहते हैं, या वाटर कहते हैं, पानी देते हैं, हम जल देवता बोलते हैं, इन सभी का निर्माण होता है। खैर, ये हम इतने डीप में ना जाते हुए मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यह जो प्रयोग मैं आप सभी के समक्ष बताता हूँ, जो भी प्रयोग हैं तंत्र के, मंत्र के, योग के, यह निश्चित ही एक साधक के जीवन के प्रयोग होते हैं। और जो व्यक्ति कभी साधना में ना डूबा हो या साधना में ना किया हो, उसके लिए भी यह प्रयोग जो साधना के हैं वह कर सकता है। माँ भुवनेश्वरी की एक छोटा सा प्रयोग जो मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ, और निश्चित ही मैंने इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो हटा दी हैं क्योंकि वह महासाधना के लिए प्रयोग होती है। तो मैं आप सभी के समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि इस नवरात्र पे कम से कम 1.25 लाख माँ भुवनेश्वरी का जाप किया जाए, और निश्चित ही 1.25 लाख आप आसानी से कर देंगे। त्रिअक्षरी मंत्र या एकाक्षरी मंत्र से आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं, और निश्चित ही इस मंत्र से आपकी शक्तियों का जागरण भी होगा, आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। और मैं अब आपको प्रयोग बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप पूर्व मुख में हो जाए, एक लकड़ी का बजोट ऐसा ले लें अगर आपके घर में है तो। सामने माँ भुवनेश्वरी का यंत्र, माँ भुवनेश्वरी का चित्र लगा लें, अपने गुरु का चित्र लगा लें। जो प्रयोग के अंदर मुख्य चीज़ें हैं, मौली, दिया, घी, चावल, लौंग, इलायची, चंदन का टीका और मिश्री और फल, सिर्फ 5 चीज़ें आप प्रयोग में रखें। पूर्व मुख की तरफ होके बैठ जाएं, अपने सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, जो भी आपका हाथ हो, क्योंकि कईयों के हाथ उल्टे ज़्यादा चलते हैं, किसी के हाथ सीधे ज़्यादा चलते हैं, तो पूछते हैं कि सीधे से करे उल्टे से। शरीर के दोनों अंग हैं, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी उंगली आपकी बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। आप दोनों ही अपने आपके शरीर के अंग है तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं हो सकती है। कभी भी शरीर के कोई अंग बुरे नहीं होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम
साधना में कई बारी हम साधना में ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आपके शरीर के, अगर आप अपने शरीर के अंगों को बुरा मानने लग जाएं और अच्छा मानने लग जाएं, तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके शरीर से, आपके शरीर को पूर्ण तंत्र में बनाया हुआ है भगवान शिव ने, तो आपके शरीर का कोई भी एक भी अंग बेकार नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझे कि आप उल्टे हाथ से करें, सीधे हाथ से करें। आप अपने भाव होता है मंत्र में, मन में, जाप में भाव होता है। तो छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि प्रयोग को कैसे आगे करना है। सबसे पहले आप पानी ले लीजिए। एक तो लोटा अपने पास हमेशा रखिएगा जल का, और उसमें एक चम्मच हो, और एक पानी पीने के लिए बीच में, ताकि आपको कहीं उठना ना पड़े। ठीक है। तो सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में आप जल ले लेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपना स्थान बोलेंगे, अपनी इच्छा बोलेंगे। बिना इच्छा के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। अगर आप एक तीर कमान बनाते हैं और आप एक्सपर्ट हैं उस तीर कमान में, मगर अगर आप तीर को एक डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो तीर कमान बेकार है। अगर आपके अंदर शक्ति है, कुंडली शक्ति से आपकी जागरण है, आप तरंगों को छेड़ सकते हैं, आप व्यंगों को छेड़ सकते हैं, आप किसी के दिमाग को छेड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक एम होना चाहिए कि आप किस एम के लिए साधना कर रहे हैं। तो धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ग्रह शांति के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, कुंडली शक्ति जागरण के लिए कर रहे हैं, सम्मोहन के लिए कर रहे हैं, वशीकरण के लिए कर रहे हैं, उच्चाटन के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप कर रहे हैं। तो वह अपनी इच्छा बोल लेंगे, और उसके बाद या तो आप मन में या आप तेजी से आप बोलेंगे, ओम श्री भुवनेश्वरी हृदय से महामंत्र श्री शक्ति ऋषि गायत्री छंदो श्री भुवनेश्वरी देवता हम बीजम ईम शक्तिम रम कीलकम सकल मनोवांछित सिद्धार्थ जपे भी नहीं होगे। और यह ऐसे जल लेके आप चरणों में डाल देंगे। एक प्लेट आप रख लीजिएगा, एक प्लेट रख लीजिएगा, 2 कटोरे रख लीजिएगा, ताकि, और ये परमानेंट रखना, इसको खाने में यूज मत करिएगा क्योंकि ये भावों में या काम आती है। उसके बाद आप बोलेंगे कि हे देवी, मैं आपकी आराधना करूंगा 1.25 लाख जप का, और मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। उसके बाद ऋषि आदि न्यास करेंगे। ऋषि आदि न्यास में सबसे पहले आप करेंगे, जैसे आप पूजन करते हैं, सबसे पहला कार्य तो मैंने आपको बता दिया। लेवल 2 स्टेप होगा, आपको ऋषि आदि न्यास करना पड़ेगा, जिसमें होगा श्री शक्ति ऋषि नमः। जो शक्ति के जो ऋषि हैं, जो जिन ऋषि ने इनको सबसे पहले प्राप्त किया था, उन ऋषि को हम याद करते हुए उनको बोलेंगे कि हे भगवान ऋषि, आप हमारे अंदर शक्ति का उच्चार करें। मगर शक्ति का उच्चार कहाँ से करें? इस अंग में, इस अंग में, इस अंग में, किस अंग में? आपके सिर में। तो यहाँ पे सिर पे हाथ लगा के आप कहेंगे, हे ऋषि देवता, हमारे सिर में जो हो एक शक्ति का संचार हो। और फिर दूसरा बोलेंगे, गायत्री छंद से नमः, भुवनेश्वरी देवता हृदय नमः, हम भी जय नमः गुह्य में, ईम शक्ति नमः पैरों में, रम कीलकाय नमः नाभों में, और सर्वांग विनियोगी। ये आपने भुवनेश्वरी मंत्र में ह्रीम, ह्रीम मंत्र होता है हरीम, इन तीनों, इस मंत्र को काटेंगे, तोड़ेंगे। एक एटम होता है, एटम के अंदर अगर हम तोड़ेंगे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो उन तीनों को अपने अपने शरीरों में कहाँ कहाँ पे विभाजन करके लगाना है। यह आपका ऋषि आदि न्यास होता है। फिर आपके करन्यास होते हैं, जो आपकी शक्ति हाथों से निकलती है, उसका न्यास होता है। ओम ह्रीम अंगुष्ठकाभ्याम नमः, ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रूम मध्यभ्याम नमः, ओम ह्रीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रूम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ह्रूम करताल कर्पभ्यष्टभ्याम नमः। और उसके बाद हृदयादासी न्यास, ओम ह्राम हृदय नमः, ओम ह्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम हुम शिखाय वषट, ओम ह्रीम कवचाय हुम, ओम ह्रोम नेत्राय वषट, ओम हम अस्त्राय फट। इस तरीके से आप ये सारे न्यास कर लेंगे। जो साधना करना चाहते हैं उसको एक लिपि दे दी जाएगी, और उसके बाद माँ भुवनेश्वरी का प्रणाम करते हुए बोलेंगे, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चेव न जानामि श्याम स्वम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजतम महादेव परिपूर्ण तदस्तुमेव। हम ना तो मंत्र जानते हैं ना तंत्र जानते हैं, फिर भी हे देवी कृपा करें और मेरी साधना को सफलता प्रदान करें। गुरु पूजन करके और फिर आप यह कार्य को शुरू कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपनी इस पूजन से पहले नवग्रह पूजन, धूप दीप नवग्रह देवता को याद कर लेना। अपने ग्राम देवता को, जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं उस उधर के एरिया के देवता को आप ध्यान कर लीजिएगा। अपने पितृ देवता को, अपने ग्राम देवता को, सभी देवताओं को आप अपना याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रयोग में बैठिएगा। निश्चित रूप से ही ऐसा होगा कि आप जब इस प्रयोग के बीच में पहुंचेंगे तो आपका कार्य ऑटोमेटिकली, आपका कार्य तो सिद्ध हो चुका होगा। 80 से 90% मैंने ये देखा है कि जब तक वो
प्रयोग को पूरा कर रहे होते हैं तब तक वो कार्य पूरा हो चुका होता है। तो इस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कार्य नहीं होगा। कार्य तो 100% होगा, मगर आपको ये प्रयोग पूर्ण करना है। अगर आपका काम हो भी जाता है तो भी आपको ये कार्य पूर्ण रूप से ही करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये भुवनेश्वरी का प्रयोग समझ आया हो और आप निश्चित रूप से ही बिना कुछ सोचे ही इस प्रयोग को कीजिए। कम से कम जीवन में एक साधना या साल में एक साधना तो कीजिए। वैसे एक जो साधक होता है महीने में एक साधना होती है ताकि साल की 12 साधना हो सके। मगर मैं चाहूँगा कि अगर जो महासाधक हैं वह भुवनेश्वरी को ही पहले सिद्ध करें इन 10 देवियों में से, क्योंकि भुवनेश्वरी देवती ही काल देवती है और देवती जो होती है वह बाल स्वरूप से लेके देवी रूप तक पहुंचती है। तो आप अपने मंत्रों को देवती रूप से देवी रूप तक पहुंचाइए, अपने कुंडलिनी शक्ति को जागरण कीजिए। मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस साधना को कीजिए और अपने जीवन में अग्रसर हों। मैं ये जो चैनल बना रहा हूँ ये सिर्फ साधकों के लिए है। मैं जहाँ तक ये जानता हूँ कि कई साधक होते हैं, जैसे कोई वीर सिद्धि के लिए आता है, कोई भूत सिद्धि के लिए आता है। कई कई साधकों ने उनको सिद्ध भी किया है। अभी फिलहाल पीछे ही एक वीर सिद्ध का एक साधक था जो कुछ टाइम मेरे साथ रहा, 3-4 बार उसने ट्राई किया। वो वहाँ तक पहुँचा तो सही और उसको आवाज़ें भी सुनाई दी मगर प्रत्यक्ष नहीं हुआ। उन्होंने मेरे पास आके बोला कि मेरे पास प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, क्या करूँ। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि कभी भी अगर आप साधना करते हैं तो उससे पहले आपको योग में, ध्यान में अभ्यस्त होना चाहिए, ताकि आप कोई भी शक्ति आपके सामने प्रकट होती है तो कम से कम आप अपनी कुछ सूक्ष्म ऊर्जाओं से उनको देख सको। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि योग, प्राणायाम, ध्यान, समाधि ये ऐसे चीज़ हैं जब साधक साधना में बैठता है तो उसके लिए पहले से ही चाहिए होती हैं। अगर आपको कोई आईएएस की नौकरी पे बिठा रहा है तो वह उस एग्ज़ाम में उस विचारों से भरा होना चाहिए जो देशभक्ति के होते हैं, तभी वो देख पाएगा कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि कभी भी आप साधना में बैठें तो उससे पहले आपके मन इतना शांत हो, आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो योग की कि आप उन शक्तियों को देख पाएँ, उनसे संपर्क कर पाएँ। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जब आप मंत्र जप करें और कोई शक्ति नहीं आए। शक्ति आती है, आपके पास आँखें होनी चाहिए देखने के लिए, आपकी मन इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि उन तरंगों को पकड़ सके। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस भुवनेश्वरी प्रयोग को करें और अपने जीवन में इस भुवनेश्वरी सिद्धि को प्राप्त करें।